गोपाल एक सब्जी वाला है जो सब्जियां बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करता है। लॉकडाउन के बाद हर चीज के दाम आसमान छू रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली हर एक चीज बहुत महंगी हो गई है। इस महंगाई के जमाने में जहाँ गैस से लेकर टमाटर के भाव भी आसमान छू रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी वो कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा है। लॉकडाउन के दौर में काम न मिलने के कारण गोपाल पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका कर्जा उतर ही नहीं रहा था। फिर भी गोपाल हर रोज सब्जी का ठेला लगाता था और घर घर जाकर सब्जियां बेचकर अपना घर चला रहा था। गोपाल बहुत मेहनती था। उसका घर किराया 4000 रुपए, बच्चों की पढ़ाई और घर में लगने वाली खाने पीने की चीजें, ये सब खर्चे उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। महंगाई ने तो जैसे उसकी कमर ही तोड़ दी थी। एक दिन गोपाल का बेटा माधव उसके पास आता है और उसे बोलता है, पिताजी, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि आज मेरे पास किताबें नहीं थी। गोपाल बोलता है, बेटा, कुछ दिन अपने दोस्तों की किताबें लेकर पढ़ाई कर लेना। उस पर गोपाल का बेटा माधव बोलता है, पिताजी, ऐसे कितने दिन मैं अपने दोस्तों की किताबें लेकर पढ़ाई करूंगा। इससे अच्छा तो ये है कि कल से मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। जब मेरे पास मेरी खुद की किताबें होंगी तभी मैं स्कूल जाऊंगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पिताजी। फिर दूसरे ही दिन गोपाल सुबह 4 बजे उठकर अपना ठेला लेकर सब्जी मंडी की ओर निकल रहा होता है। तभी उसका बेटा माधव उठ जाता है और वो बोलता है, पिताजी, मैं भी आऊंगा आपके साथ। उस पर गोपाल बोलता है, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए और इतनी सुबह तुम क्या करोगे सब्जी मंडी आकर? चलो चुपचाप सो जाओ। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा और जो सब्जियां मैंने बेची है उस पैसों से मैं अपनी किताबें खरीदूंगा, क्योंकि स्कूल तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाला। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, पर मेरा काम सब्जी बेचने का है, मालूम है ना तो मैं किसी सरकारी दफ्तर में बड़ा ऑफिसर हूँ जो मुझे हर रोज ढेर सारा पैसा मिलेगा। अरे बेटा, अपना हाथ पे का धंधा है, कभी धूप तो कभी छाव। सब्जी बिक जाए तो पैसे आते हैं, नहीं तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और पता नहीं आज सब्जियों का भाव क्या चल रहा है, और मेरे पास तो 1000 रुपया ही है। पता नहीं आज मैं सब्जी ले पाऊंगा भी या नहीं। ये तो अब मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में तू मेरे साथ आकर क्या करेगा? ये सब सुनने के बाद भी उसका बेटा उसके साथ जाने की जिद करता है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो आपके साथ आना ही है। फिर गोपाल अपने बेटे की जिद के कारण उसे सब्जी मंडी लेकर चला जाता है। सब्जी मंडी में जाते ही सारे सब्जी वाले और सब्जी व्यापारी अपनी सब्जियों की बोली लगाते हैं। सारी सब्जियां बहुत महंगी होती है और ऐसे में गोपाल के पास तो 1000 रुपया ही होता है। ऐसे में बेचारा कौन सी सब्जी ले और कौन सी नहीं, ये तय ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सोचा केवल हरी सब्जी ही ले लूं, लेकिन फिर उसे लगा अगर ये नहीं बिकी तो उसे भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो टमाटर खरीदने की सोचता है, क्योंकि उसे लगता है अगर आज नहीं बिके तो कल फिर से आराम से उसे बेचने के लिए आ सकता हो। फिर वो टमाटर खरीदने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है अगर टमाटर खरीदने हैं तो कम से कम 3000 रुपये तो जरूर लगेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे थे। फिर वो कुछ खरीद नहीं पाता और निराश होकर मंडी से निकलता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी गोपाल को एक आदमी मिलता है और वो उसे बोलता है, भाई साहब, आप अपना ठेला वापस क्यों ले जा रहे हो? तो गोपाल उसे बोलता है, क्या करूं साहब, सब कुछ तो महंगा है। क्या महंगा है? सब कुछ महंगा है साहब। अरे तो टमाटर खरीद लेते,
टमाटर बहुत महंगे हैं साहब, मैं नहीं खरीद सकता। अच्छा, तो फिर तुम खाली हाथ वापस जाओगे? हाँ साहब, खाली हाथ ही वापस जाऊंगा। चलो, टमाटर तो महंगे हैं, लेकिन दूसरी सब्जियां भी तो खरीद सकते थे तुम। साहब, आज कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर गोपाल कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है और उसके आंखों में पानी होता है। शायद उस पल उसे अपनी बेबसी और लाचारी महसूस हो रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं अपने बच्चों को सारी किताबें कहाँ से ला कर दूं और अपने घर का गुजारा कैसे करूं। उसकी भावनाएं उसके आंखों से छलक रही थी और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। गोपाल अपनी मजबूरी अपने बच्चे के सामने नहीं दिखाना चाहता था। वो अपने बच्चे के सामने रोना नहीं चाहता था। फिर वो दूसरी तरफ देख के अपने आप को संवार लेता है और वो अपना दर्द किसी के भी सामने दिखाना नहीं चाहता था। पर इस बार वो गरीब सब्जी वाला महंगाई और अपनी गरीबी के कारण टूट गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई। उसके आंखों में एक सच्चाई थी। फिर गोपाल अपने बेटे को वही ठेले पर बिठाकर अपने घर चला गया। उस आदमी ने गोपाल की सारी बातें सुनकर उसका एक वीडियो बना दिया और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक न्यूज एंकर था जो वहाँ पर सब्जी मंडी की जानकारी लेने के लिए आया था। फिर गोपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। फिर हर गरीब का दर्द लोग महसूस करने लगे, क्योंकि उसके आंसुओं में सच्चाई थी और देश के संवेदनशील लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। ढेर सारे लोग उस वीडियो के कमेंट में लिख रहे थे कि हमें गोपाल की मदद करनी है, हमें उस सब्जी वाले की मदद करनी है। लोग उसे आर्थिक मदद करने के लिए तैयार थे। उस न्यूज एंकर को ये अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा कि सब लोग उस गोपाल सब्जी वाले का पता उनसे पूछेंगे। इसीलिए वो न्यूज एंकर उसे ढूंढते ढूंढते फिर से सब्जी मंडी पहुंच गया और उसे सब तरफ ढूंढने लगा, लेकिन गोपाल उसे कहीं भी नहीं मिला। इधर गोपाल को पता चल जाता है कि सब्जी मंडी में कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो घबरा जाता है। उस बेचारे को लगता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, और इसी डर के कारण वो सब्जी मंडी जाता ही नहीं। फिर उसके साथ के लोग उसे बोलते हैं, अरे भैया गोपाल, तूने ये क्या कर डाला जो सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो गोपाल और भी डर गया। बेचारा गोपाल मन ही मन सोच रहा होता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एक पल के लिए गोपाल को ऐसा लगा, जिस दिन वो अपने बच्चे को सब्जी मंडी लेकर गया था, कहीं उसे काम करवाने के जुर्म में मुझे सजा तो नहीं मिल रही। बेचारा इस बात से अनजान था कि लोग उसे उसकी मदद करने के लिए ढूंढ रहे थे। फिर वो न्यूज एंकर जैसे तैसे गोपाल को ढूंढ निकालता है और फिर वो गोपाल को उस वायरल वीडियो के बारे में बताता है और उसे मदद करने की बात करता है। वो उसे बताता है कि अब तुम पूरी दुनिया पे छा चुके हो, लोग हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और यही नहीं, एक बहुत बड़े नेता ने तुम्हें अपने साथ खाना खाने का न्योता दिया है। ये सब गोपाल के लिए एक सपने से कम नहीं था। गोपाल की किस्मत अचानक से खुल गई और उसकी सारी परेशानियां एक पल में खत्म हो गई। ऐसे नसीब हर किसी के नहीं होते। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों का दर्द हम तक पहुंचने के लिए वीडियो का वायरल होना भी उतना ही जरूरी है। विजू नाम का एक छोटा सा लड़का था जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ, बाप, बहन और उसकी दादी थी। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। विजू के पिताजी एक दुकान पर काम करते थे
विजू के परिवार की आर्थिक परिस्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी उन लोगों की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते थे। विजू बहुत प्यारा लेकिन थोड़ा जिद्दी बच्चा था, लेकिन उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी और विजू को भी अपने दादी से बहुत लगाव था। एक दिन विजू के पिताजी विजू को कहीं बाहर घुमाने ले गए थे। तब उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ी जो उसे बहुत पसंद आया था और वो अपने पिताजी से वो खिलौना लेने की जिद कर रहा था। पिताजी पिताजी मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है, प्लीज आप मुझे ये खिलौना लेके दो ना। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा ये खिलौना तो बहुत महंगा है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। विजू जिद कर बैठा, लेकिन पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए, आप कुछ भी करके मुझे ये खिलौना लेके दो, मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी दिल से चाहते थे कि विजू को वो खिलौना लेके दे, क्योंकि वो बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो खिलौना खरीद कर नहीं दे सकते थे। फिर पिताजी विजू को कुछ समझाते हैं। विजू पिताजी की बात मान जाता है और घर आते ही खुश होकर विजू अपनी बहन को बताता है, दीदी देखना, अब जल्द ही मुझे मेरा मनपसंद खिलौना मिल जाएगा। तब विजू की बहन उससे बोलती है, हाँ विजू मुझे भी खेलने दोगे ना। विजू बोलता है, हाँ दीदी हम दोनों भी खूब खेलेंगे। इस तरह से विजू अपने मनपसंद खिलौनों को लेकर बहुत ही खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन विजू उसकी बहन के साथ खेल रहा था। उस दिन विजू बहुत खुश था। वो अपनी बहन से बोल रहा था, दीदी आज कुछ भी हो जाए मैं मेरा मनपसंद खिलौना लेके ही आऊंगा। ऐसा बोलकर खुशी से नाचने लगता है। दोनों बच्चे खेल रहे थे और दादी कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक दादी का चश्मा टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। यह देखकर दादी परेशान हो जाती है, क्योंकि दादी बिना चश्मे के देख ही नहीं पाती थी। फिर विजू के पिताजी के घर आते ही दादी पिताजी से बोली, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, इसे आज ही ठीक करके लाओ, नहीं तो मैं बिना चश्मे के देख नहीं पाऊंगी। पिताजी के पास आज पैसे नहीं थे, इसलिए पिताजी दादी से बोले, माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आज तुम्हारा चश्मा ठीक करके नहीं ला सकता। फिर दादी बोलती है, बेटा लेकिन मैं बिना चश्मे के कैसे देखूंगी, बिना चश्मे के मैं कुछ काम नहीं कर सकती। पिताजी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता माँ, पहले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, माँ तुम्हें 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। ये सुनकर दादी ठीक है बेटा बोलती है और निराश होकर बैठ जाती है। वो अपने बेटे की परेशानी समझ जाती है और फिर वो कुछ नहीं कहती। फिर उसी दिन शाम को अचानक दादी की नज़र टेबल पर पड़ती है और वहाँ पर दादी को धुंधलाती हुई नज़र से कुछ दिखाई देता है। दादी हाथ लगाकर देखती है तो दादी को वो चीज़ चश्मे की तरह लगती है। दादी सोचती है, मेरा चश्मा तो टूट गया है और वो तो मुझे 4-5 दिन बाद ही मिलेगा। लेकिन फिर दादी वो चश्मा अपने आंखों पर लगाकर देखती है तो दादी को सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। चश्मा मिलने पर दादी बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद विजू के पिताजी आ जाते हैं तो दादी उनसे बोलती है, शुक्रिया बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने मुझे परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए एक दिन में मेरा चश्मा ठीक करवा के दिया। दादी की बात सुनकर पिताजी हैरान रह जाते हैं और वो दादी से बोलते हैं, माँ क्या तुम्हारा चश्मा ठीक हो गया है? दादी बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर पिताजी बोलते हैं, लेकिन माँ मैंने तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं करवाया। फिर दादी पूछती है, क्या तुमने नहीं करवाया? तो फिर किसने करवाया? तब विजू की माँ बोलती है, माँ जी का चश्मा विजू ने ठीक करके लाया है। दादी बोलती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी पिताजी को फूटा हुआ गुल्लक दिखता है और वो समझ जाते हैं कि कई दिन पहले विजू एक खिलौने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उस वक्त पिताजी उसे वो खिलौना खरीद कर नहीं दे सके। तब पिताजी ने विजू को समझाया था, ठीक है तुम्हें खिलौना मिलेगा,
हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें रोज कुछ पैसे दूंगा, वो तुम हर रोज गुल्लक में जमा करो। जिस दिन तुम्हारा गुल्लक भर जाएगा तब हम ये खिलौना खरीदने आएंगे। विजू पिताजी की बात मान गया और उस दिन से विजू हर रोज एक गुल्लक में खिलौने के लिए पैसे जमा करने लगा। लेकिन आज अपने दादी की परेशानी उससे देखी नहीं गई, इसीलिए विजू ने कई दिनों से अपने मनपसंद खिलौने के लिए जमा किए हुए पैसे से दादी का चश्मा ठीक करवाया था। यह पता चलते ही दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दादी माँ विजू को अपने पास बुलाकर प्यार से उसे गले लगाती है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो भेजते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिले।